Okay, so hello guys, welcome to Axiology. और टुडे हम लोग इन्वर्टिवेट ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। आज माइक्रो फॉसिल और एक क्लास में हम लोग बाकी का जो पोर्शन है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके, सो इफ़ एनीवन वांट टू स्टडी मोर अबाउट द माइक्रो फॉसिल्स, ठीक है, जिसके बाद मीन्स अगर इस गेट में नहीं है, अगर एक गेट कोई दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये आपको हमारे जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव, वो उसमें ये बुक मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट ये वाले जो गेट या फिर जीएसआई दे रहे हैं उनके लिए टाइम तो नहीं है माइक्रोवर्सेस को ख़त्म करने के लिए, तो दिस स्लाइड इज सफिशिएंट, ठीक है। ओके, मेन इम्पोर्टेंट ही है बस फोरामिनिफेरा, बाकी सब छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट माइक्रोफोसिल। सो माइक्रोफोसिल्स दिस साइज, ओके, साइज है ये 0.001 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर। ओके, सो जनरली हमें इसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये किस पे आ सकता है? ये गेट पे नहीं आ सकता है, ये बाकी सारे को एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। गेट पे आने के चांसेस बहुत कम है, पर बाकी सारे जीएसआई वैसे वगैरह में और बाकी सारे जो एग्जाम्स है इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये नाम अल्काइड दी ऑर्बिजिनी इज द फादर ऑफ माइक्रो पैलेंटोलॉजी। ओके, सो हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स में क्या क्या आ रहा है? हमारा प्रोटोजोन्स आ रहे हैं, ओके। तो प्रोटोजोन्स पे अपना फोरामिनिफेरा, रेडियोलैरिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वाला स्लाइड जो है, ठीक है, जो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ये वाला स्लाइड से बनते हैं। ये वाला स्लाइड अगर किसी को याद रह गया पूरा, तो क्वेश्चन इसमें आएगा तो आप लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट बेस ये ऐसे ही आता है कि हुच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैलकारियस, ठीक है, और हुच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फैटिक और सिलिशियस, बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोटोजन फैमिली में दो तीन है, फोरामिनिफेरा, रेडुलरिया एंड योर कैल्पियोलेडिस, ठीक है। उसमें से क्या है? रेडुलरिया इज योर सिलिशियस, ठीक है। और कैलकेरियस में क्या क्या आ रहा है? ये सब फोरामिनिफेरा, ओस्ट्राकोड, टेरोपोड। ओके, टेरोपोड इज इन द गास्ट्रोपोड के अंडर आता है ये टेरोपोड्स। एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है? सिलिकोफ्लैजेलेट, नाम से ये सिलिशियस, और डाइनोफाइल फ्लैजेलेट है कैलकेरियस, ठीक है। एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है? कोनोडोंट। कोनोडोंट इज अ फॉस्फैटिक, ठीक है, फॉस्फेट है इसमें, फॉस्फेट। ओके, CaPO4 समथिंग है उसका केमिकल फॉर्मूला। तो ये वाला स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या क्या है? फोरामिनिफेरा, कैलकेरियस, ओस्ट्राकोड कैलकेरियस, टेरोपोड कैलकेरियस, कोकोलिथ, कोकोलिथोफोर, डाइनोफ्लैजेलेट, these are the calcareous organisms. Radiolaria and your silicoflagellate is your siliceous organisms, and for the conodont is the phosphatic, phosphatic, ठीक है। ओके, सो हम लोग माइक्रोफोसिस जनरली क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमें अच्छा, जो माइक्रोफोसिस होते हैं वो माइक्रो होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, इसलिए हमें क्या मिलता है? बल्क में मिलते हैं ये सब, ठीक है, बल्क में मिलते हैं। और इसका वेरिएशन बहुत रहता है, ठीक है, हमें स्पीसीज का वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब ये बहुत रेंज ऑफ एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशंस बहुत हो जाते हैं माइक्रो फॉसिल्स के ऊपर। जनरली जो चाहते हैं कि रिसर्च फील्ड में आने को, तो रिसर्च फील्ड में जनरली जो पैलेंटोलॉजी या फिर पालियो क्लाइमेट के ऊपर जो आते हैं, तो पालियो क्लाइमेट के लिए आपको तो फॉसिल्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप नेट तो क्लियर कर लेंगे पर अल्टीमेटली आप इंटरव्यू तो देंगे ही, ठीक है।
और अगर आप लोग JRF मतलब मीन्स रिसर्च फील्ड में आ रहे हैं, तो तब तो ये सब जानना इम्पोर्टेंट है ही आपको। ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस। एक तो हो गया कि एज डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि कुछ कुछ माइक्रो फोर्सेस होते हैं जिसका रेंज बस थोड़ा थोड़ा सा ही रहता है, तो ये परफेक्ट एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, देन बायोस्टैटिक कोरिलेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट कि पैलियो करेंस करेंस दिखा सकते हैं। ओके, यू स्टैटिक लेवल चेंज, ये कैसे कैसे होता है हम लोग इसके का एक एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे सबका। ठीक है, यू स्टैटिक सी लेवल मीन्स कुछ कुछ माइक्रोफोर्सेस रहते हैं जो कि डीप वाटर है, ठीक है, बट हमें अभी मिल रहे हैं सैलो वाटर में उसका उस फॉसिल को। ठीक है, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ये जनरली डीप में कभी रहा होगा, एंड योर यू स्टैटिक सी लेवल चेंज की वजह से ये ऊपर आ गया होगा। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द पेट्रोलियम डिपोजिट्स, नॉट द फाइंडिंग पेट्रोलियम डिपोजिट्स, पेट्रोलियम का और जो कोल का तुम्हारा ग्रेड रहता है, ठीक है, उसके लिए। एंड द हाइड्रोथर्मल अक्यूमुलेशन कंटिन्यूटी ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको सपोर्ट करता है माइक्रोफोसिल, क्योंकि हमें कुछ कुछ माइक्रोफोसिल मिल रहे हैं अभी। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल कि हमें इंडिया और अंटार्कटिका के इंडिया में और अंटार्कटिका में सेम माइक्रोफोसिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये पहले कभी जॉइंट हुए रहे होंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी डिप थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर योर बायोस्टैटिग्राफी। ओके, एक एक चीज़ें हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि पैलियो टेम्परेचर, पेट्रोलियम, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो दीज आर योर सिलेबस। देखो नेट का हमेशा बास रहता है, और नेट का जनरली रिसर्च बेस ही रहता है। ठीक है, बट जनरली सारे इसमें मेन अगर कोई एग्जाम में कुछ पूछता है, अगर पूछता है तो फोरामिनिफेरा के ऊपर ही पूछेगा। ठीक है, बाकी सब के बारे में बस इधर एज के ऊपर और द कंपोजिशन, उनका जो स्ट्रक्चर है, वॉल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर पूछेंगे। बट डिटेल्स में थोड़ा पूछेंगे तो फोरामिनिफेरा के ऊपर ही पूछेंगे। ओके, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सब कवर करेंगे, बट ब्रायोजोआ को कवर नहीं करेंगे, एंड बाकी सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस। ओके, सो स्टार्टिंग इज अवर फोरामिनिफेरा। ओके, सो फोरामिनिफेरा इज ए ऑर्डर। मैं बार बार इसको एम्फोसिस करता हूँ, इसका जो टैक्सोनॉमी है उसको याद करने को। ठीक है, फोरामिनिफेरा इज योर ऑर्डर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। हम लोग देखें जो क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ एंड फाइलम में ये आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज सिंगल सेल। हम लोग अभी जितने तक मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी जितने तक पढ़े हैं हम लोग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखे हैं उसमें, बट ये सिंगल सेल है, तो इसका एक ही सेल है। तो इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो हम लोग जो क्लास 10th तक जो मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं हम लोग, कि बीच वाला रहता है न्यूक्लियस, उसके पास प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब, सीडोपोडिया। ओके, इसका कुछ अलग नहीं है कुछ, बट ये क्या है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसको सेल को क्या बोलते हैं, टेस्ट। ओके, सो एक्मे, ये एविडेंस कब हुआ था, सेनोजोइक में इसका एविडेंस है। ठीक है, और क्या है कि ओके, इम्पोर्टेंट डेटिंग ऑफ स्टार्टा एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये तो छोड़ो। अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। जनरली हमें अप टू अभी तक 8000 स्पीसीज के ऊपर हमें स्पीसीज मिले हैं फोरामिनिफेरा के। तो ये वाइड एनवायरमेंटल रेंज पर मिलते हैं ये। तुम्हें मिलेगा सरफेस, ओशन सरफेस से लेके अप टू योर डीप ओशन तक। ठीक है, इक्वेटोर से लेके अप टू द पोल एरिया तक आपको सब एरिया में ये मिलेंगे माइक्रोफोसिल्स। सो ये सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट डिटर्मिनेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि हमें हर जगह पे मिल रहा है। ठीक है, ओके, सो ये सारे
फॉसिल्स के टाइप्स हैं और नेम है जो आप प्रैक्टिकल अगर किए होंगे तो ये सब दिखाते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, और हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बोल्ड कर दिया हूँ। ओके, सो आप एक एक बार देख लेना अगर क्यूरियोसिटी के। ठीक है, कि ग्लोबुलरिनॉइड कैसे दिखता है। ओके, न्यू ग्लोबोट क्वाड्रीना ये सब कैसे दिखते हैं। ठीक है, ओके। देन हम लोग आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में क्या है, न्यूक्लियस है, जैसे कि हर सेल का रहता है। सेल का क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पार्ट रहते हैं उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और कुछ रहता है गोल्गी बॉडी रहता है, राइबोसोम, ये सब रहते हैं। बट ये सब हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। ओके, तो यहाँ पे क्या है मेनली, देखो, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म, इनर लेयर इज नोन एज एंडोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म, इनर लेयर इज एंडोप्लाज्म। ओके, बाकी मॉर्फोलॉजी के पार्ट में जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बस इसमें डाला हूँ। ओके, ठीक है, हम लोग अभी टेस्ट के ऊपर आते हैं। तो टेस्ट क्या है, हम लोग पढ़े थे कि उसका सेल जो है, ठीक है, सेल को हम लोग बोलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट जो होता है, टेस्ट का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोरामिनिफेरा का जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। क्या रहता है कि टेस्ट उसको देखो, जैसे कि बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये उसका टेस्ट बना रहता है। ठीक है, टेस्ट जितना हार्ड होगा मीन्स उतना वो डीप वगैरह में रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम लोग डीप जाएंगे उतना क्या है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस तो नहीं है वहाँ पे, बस फिजिकल स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस क्या क्या है बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से स्ट्रेस को वो मैनेज करता है उसका टेस्ट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसका जो टेस्ट है उसको वो बायोएंसी के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए हेल्प करता है। मीन्स एक टेस्ट अगर मान लो फ्लोर पे है, ठीक है, फ्लोर पे एक फोरामिनिफेरा है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो वो कुछ सर्टन केमिकल्स रिलीज करता है जिसके वजह से वो थोड़ा सा क्या होता है कि ऊपर हो जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसके वजह से वो फिर भारी होकर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वो ऊपर नीचे उसका कैसे होता है, ड्यू टू द टेस्ट, उसका टेस्ट की वजह से। ओके, अच्छा, दिस पार्ट इज योर इम्पोर्टेंट। ये स्लाइड आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और आता भी रहेगा आगे तक। वॉल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ठीक है, और वॉल स्ट्रक्चर कैसा है ये इम्पोर्टेंट है कि उसको हम लोग एक्चुअली जो काम होता है वह माइक्रोस्कोप में होता है। तो है कि उसका जो टेस्ट है, स्ट्रक्चर है, सॉरी वॉल जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप पे कैसे दिखेगा, एंड देयर सब ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि पहले होता है कैलकेरियस। ठीक है, अब कैलकेरियस टेस्ट में क्या क्या रहता है, पोर्सेलेनियस, हाइलिन एंड योर माइक्रोग्रेनुलर। तो पोर्सेलेनियस क्या है, पोर्सेलेनियस जनरली आपका जो जनरली क्या रहता है, इम्परफोरेट टेस्ट। अभी परफोरेट टेस्ट और इनपरफोरेट टेस्ट में डिफरेंस क्या है। परफोरेट मीन्स अगर एक फोरामिनिफेरा है और उस पर कुछ होल है, ऊपर जहाँ से सीडोपोडिया निकलता है, अगर होल है तो है परफोरेट, अगर होल नहीं है वो पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वो हो गया इम्परफोरेट। ठीक है, परफोरेट मीन्स होल होगा उस पर, इम्परफोरेट मीन्स होल नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कि रिफ्लेक्टेड लाइट में वो अपेयर करता है मिल्की व्हाइट कलर, एंड ट्रांसमिटेड लाइट पे वो दिखता है एम्बर कलर। ठीक है, जनरली पोर्शनलेस क्या रहता है, पोर्शनलेस आपका मिनरल पार्ट रहता है। ठीक है, तो वो मिनरल पार्ट आपको कैसे दिखेगा, मिल्की व्हाइट दिखेगा आपको रिफ्लेक्टेड लाइट पे, एंड एम्बर दिखेगा आपको ट्रांसपेरेंट लाइट पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है मैच द फॉलोइंग पे। ओके, देन योर हाईलाइन, हाईलाइन क्या दिखेगा, ग्लासी दिखेगा आपका। ठीक है, हाईलाइन ग्लासी इन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसपेरेंट इन
ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, अब एग्लूटिनेटेड क्या है? देखो माइक्रोग्रेनुलर में फाइब्रस अपीयरेंस, फाइब्रस माइक्रोग्रेनुलर, ग्लासी हाइलाइन, मिल्की वाइट पर्सोनेलियस। एग्लूटिनेटेड क्या रहता है कि उसका जो सेल रहता है उस सेल के अंदर उस कुछ सेडिमेंट्स अंदर डाल देता है, आयरन्स और कुछ अलग अलग जो मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, जो कुछ रहते हैं उसको वो क्या करता है, अंदर डाल देता है, जैसे सैंड वगैरह अंदर डाल के ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, ठीक है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे एग्लूटिनेटेड। ओके, सो आपको ना इसके इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि इसका ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। फोरामिनिफेरा के मॉर्फोलॉजी में सबसे ज़्यादा किसी का अगर काम है तो इसके ऊपर है, ठीक है। क्यों है आगे हम देखेंगे। ओके, तो ये हो गया पोर्शनलियस, हाइलाइन, माइक्रोग्रेनुलर, एग्लूटिनेटेड। एग्लूटिनेट जनरली क्या है, आपका मिनरल मैटर का मिक्स हुआ रहता है उस पे, उसके अंदर। देन योर टेक्टिनस, टेक्टिनस इज ऑर्गेनिक वॉल, ठीक है, जनरली वो ऑर्गेनिक मैटर से बना रहता है। ओके, तो देखो टेक्टिनस, इसका आप लोग पूरा एक अलग से लिख लेना या फिर कोई अपना शॉर्ट ट्रिक निकाल देना, बट बस इसको याद रखना है बट, ठीक है। टेक्टिनस इज सब ऑर्डर एलोग्रोमिना, ओके, एग्लूटिनेटेड टेक्सटुलारिना, पोर्शनलियस मिलियोलिना, ओके, माइक्रोग्रेनुलर फुसुलिना एंड हाइलिन रोटालिना। सबका स्ट्रक्चर एंड सब ऑर्डर याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पे आता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्लूटिनेटेड फॉर्म, एग्लूटिनेटेड फॉर्म में क्या रहता है कि उस पे मिनरल सब मिक्स होकर रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वो ग्रानुलर लुक उसमें आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। ओके, अच्छा, ठीक है। अब बाकी भी फोरामिनिफेरा का बहुत सारा है, जैसे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक ही कॉइल हो सकता है या फिर दो कॉइल ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं यूनिलोकुलर, इसको बोलते हैं मल्टीलोकुलर, मल्टी मल्टीलोकुलर, ठीक है। और भी बाकी बहुत सारे उसका स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, बट उसका कोई क्वेश्चन उसका कुछ नहीं बन सकता एंड वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, ठीक है, तो मैं इसमें डाला नहीं हूँ, बट जो जो डाला हूँ इसमें बहुत है उसमें, ठीक है। जिसकी ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल स्ट्रक्चर, इसलिए ही ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं इस पे, और ये आपको इंटरव्यू पे भी पूछा जाएगा बहुत, ठीक है। अब देखो, अब आ रहे हैं हम इकोलॉजी पे, ठीक है। इकोलॉजी पे हम लोग आते हैं। इकोलॉजी जनरली टू टाइप्स के रहते हैं, कुछ कुछ रहते हैं बेंथिक्स फोरामिनिफेरा जो कि सरफेस पे रहते हैं, एंड कुछ रहते हैं प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा, ठीक है, जो कि सरफेस पे रहते हैं। ओके, अब बेंथिक फोरामिनिफेरा पे तीन टाइप्स के रहते हैं, एपिफोनाल, इनफोनाल एंड एलिवेटेड एपीबेंथिक्स, ठीक है। तो एपिफोना में क्या रहता है कि एपिफोना में सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो देखो सरफेस के ऊपर हमेशा रहेंगे तो क्या हुआ, इस प्लेन पे स्टिक हो गए और इसी प्लेन और ऊपर वाले प्लेन पे वो ग्रो होंगे, ठीक है। तो एक ही प्लेन पे ग्लो हो रहे हैं इस पे, इसलिए इसका जनरली प्लानी स्पाइरल शेप रहता है। तो अगर आपको प्लानी स्पाइरल शेप मिला मींस दिस इज ऑफ एपिफोनल बेंथिक, क्योंकि एक एक प्लेन पे तो वो स्टिक रहा ना, इस पे तो स्टिक रह रहा है और ऊपर उसका ग्रो हो रहा है, ठीक है। इनफोना मीन्स, इनफोना क्या है, इनफोना मीन्स अंदर, अंदर वो रह रहे हैं, ठीक है, सरफेस के थोड़ा अंदर रह रहे हैं वो, दिस इज योर इनफोनल एपिबेंथिक, ठीक है। ऊपर क्या रहता है, जनरली लो न्यूट्रिएंट एंड हाई ऑक्सीक कंडीशन, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, बट मिट्टी के अंदर हम लोग जाएंगे तो वो क्या रहता है, लो ऑक्सीक कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, एलोंगेटेड और टेम्पर्ड शेप। अब ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एलिवेटेड एपिबेंथिक्स,
इसको याद रखना है। एलिवेटेड एम्फीबैथिक्स में इंपोर्टेंट फॉसिल इज योर सीबीसाइड्स, एंड सीबीसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीसाइड कहाँ पे मिलता है आपको? सीबीसाइड मिलता है हाई एनर्जी कंडीशन पे, ठीक है। ओके ओके, सो आई एम ऑडिबल ना? ओके ठीक है। ओके, सो सीबीसाइड्स, ठीक है। सीबीसाइड बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल है एक, ठीक है। सीबीसाइड किसके अंडर आता है? सीबीसाइड आता है एलिवेटेड एपिबेंथिक्स पे, व्हिच इज योर बेंथिक फोरामिनिफेरा। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक तो ये एलिवेटेड एपिबेंथिक्स तो याद रखना है, पर अगर वो भी याद रहना है तो ये तो याद रहना चाहिए, दिस इज अ टाइप ऑफ बेंथिक फोरामिनिफेरा। कौन? सीबीसाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉसिल। एंड योर प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा, ठीक है। अच्छा, मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंस आपके रिसर्च के फील्ड पे भी आएगा, वो इम्पोर्टेंट आपके इंटरव्यू पे भी इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें। देन योर प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा। अब प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा का एग्जाम्पल्स ये हैं, ठीक है। जनरली जो एक्चुअली फोरामिनिफेरा क्या हेल्प करता है अपना पैलियो टेम्परेचर, पैलियो सैलिनिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो जनरली जो सैंपल्स लिए जाते हैं, ठीक है, वो मतलब अभी जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो जनरली क्या रहता है, एक तो रहता है आपका कोर सैंपल जो आपका सेडिमेंट को मिलता है, उसमें दोनों चीज़ मिल सकते हैं, प्लैंटोनिक भी मिलेंगे, बेंथिक भी मिलेंगे। बट कुछ कुछ एक्सपेडिशन पेट्रोलियम के लिए ऐसा जाता है कि वो पानी में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट छोड़ेंगे और पानी से ही आपका कुछ कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर दैट प्लैंटोनिक्स फोरामिनिफेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। और इनका नाम भी याद रखना है, नियोग्लोबो क्वाड्रीना पैचिडर्मा, ड्यूटेरी, एंड योर ग्लोबिजेरिनॉइड्स और ग्लोबो रोटालिया। दीज आर योर प्लैंटोनिक फॉर्म्स। एक आपको बेंथिक याद रखना है, सीबीसाइड्स, और भी हम लोग देखेंगे आगे। एंड प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा का कुछ ये 4 फॉसिल्स याद रखना है। क्लियर? ठीक है। नाउ अभी लार्जर फॉरम्स, ठीक है। लार्जर फॉरम्स जनरली लार्ज क्यों बने ये जनरली मिलता है आपको अपर सरफेस पे, अपर सरफेस ऑफ द ओशन, ठीक है। अपर सरफेस पे मिलता है इसलिए उसको मैक्सिमम सनलाइट भी मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट भी उसको बहुत मिलता है, ठीक है। ये सब के कारण ये जैसे खाना पीना बहुत खा लेता है तो ये लार्जर फॉरम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो लार्जर फॉरम्स आर जनरली अपर ओशन सरफेस आपका फॉसिल्स हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं। इस पे ये 5 आपको बहुत याद रखना है, 5 आपको नाम याद रखना ही है, ठीक है। अगर 5 आपको 5 तो याद रखना ही है, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होगा निमुलाइट्स एंड ये फुसुलिना, ठीक है। देखो जैसे फुसुलिना क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अगर वो फुसुलिना मिला तो आपको ये पता चल गया कि इसका एनवायरनमेंट क्या था, एंड इसका आपको एज पता चल गया, इंडेक्स फॉसिल लेट कार्बोनिफेरस पीरियड का है ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये दोनों नाम इसको याद रखना, दीज आर ऑफ न्यूमुलाइट्स एंड फुसुलिना आर ऑफ योर लार्जर फॉरम्स, ठीक है। जनरली कहाँ पे मिलते हैं? अपर सरफेस पे मिलते हैं, इसलिए खाना खा पी के वो बड़े हो गए, ठीक है। ओके, अच्छा, ये 5 फॉसिल, प्लैंक्टोनिक के ये 4 फॉसिल और बेंथिक का ये सीबीसाइड्स याद रखना है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ तक था जो रटने वाला जो भी था, ठीक है। बट यहाँ से जो हम लोग रटा हुआ जो पढ़े, ये सब चीज़ आगे काम आएगा। अब देखो कि फैक्टर्स रिलेटेड टू योर लैटिट्यूड, ठीक है,
अगर आपको कुछ चीज़ें, आपको एक क्या मिला आपको, आपको एक फॉसिल मिला, ठीक है। आपको अगर एक फॉसिल मिल रहा है, वो फॉसिल आप देख के उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉर्फोलॉजी देख के आप बता सकते हैं कि ये हायर लैटिट्यूड का है या लो लैटिट्यूड का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है कि लो लैटिट्यूड रहेगा, लो लैटिट्यूड मीन्स क्या है आपका इक्वेटर एरिया, मीन्स इक्वेटर एरिया पे क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहते हैं, तो जनरली वार्म वाटर रहते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दो तरीके के पूछ सकता है, इधर वार्म वाटर कोल्ड वाटर पूछ सकता है, या फिर लो लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड पूछ सकता है। ओके, लो लैट जनरली इक्वेटर एरिया, तो वार्म वाटर ही होगा। इस बेसिस का आपको इसका एनालाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों तो तरीके के पूछ सकता है। ओके, तो जनरली एबंडेंस, ठीक है। लो लैटिट्यूड पे जनरली सनलाइट वगैरह रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो इसके लिए इसका हायर एविडेंस है। किसका? प्लैंटोनिक फोरम्स का। प्लैंटोनिक फोरम्स आपको मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लो लैटिट्यूड पे, ठीक है। अब देखो लो लैटिट्यूड पे मैक्सिमम भी देखने को मिलते हैं, और डाइवर्सिटी पे भी मिलता है ऑब्वियसली। जहाँ पे खाना पीना सब होगा वहाँ पे सब लोग आएंगे अलग अलग जगह से, ठीक है। तो लो लैटिट्यूड शोज योर हाई डाइवर्सिटी एंड हाई एविडेंस, देन योर पोरोसिटी ऑफ द सेल, ठीक है। वार्म वाटर मीन्स क्या है? इक्वेटर एरिया और योर लो लैट एरिया। तो लो लैट एरिया पे पोर साइज क्या होगा? मोर, और भी साइज भी मोर, ठीक है। एंड योर थिकनेस ऑफ द सेल। अब थिकनेस ऑफ द सेल देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। हाईलाइट एरिया पे क्या रहता है? देखो हाईलाइट एरिया पे उसका क्या रहता है, क्या क्या रहता है? देखो ठंड, मतलब जनरली जो रहता है ठंड बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहता है, वहाँ पे केमिकल्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, मिटिगेट करने के लिए उसका क्या रहता है? सो थिक सेल, ठीक है। ठंडा एरिया पे क्या रहेगा? सेल उसका थिक रहेगा, एंड सिनिस्ट्रल कॉइलिंग रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई लैट पे सिनिस्ट्रल कॉइल रहेगा, एंड लो लैट पे डेक्स्ट्रल कॉइल रहेगा। कॉइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, हाई लैट पे ड्यू टू योर एक्टिविटीज लाइक योर कूलनेस एंड योर केमिकल एक्टिविटीज, क्या रहता है उसका जो सेल है वो थिक होता है, एंड कॉइलिंग क्या रहता है? सिनिस्ट्रल रहता है। और आपको एक फोरामिनिफेरा का फॉसिल मिला और वो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग रहा, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये हाईलाइट का होगा। ओके, एंड कील थिकनेस, ठीक है। कील थिकनेस जनरली आपका जो उसके सरफेस के ऊपर जो रहते हैं ना, सरफेस पे, वो जनरली उसको हम बोल रहे हैं कील। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कील थिकनेस क्या है? कील थिकनेस क्या है? लो लैट पे थिक थिकर रहता है कील, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट में, ये सारा पॉइंट को इमेजिन करना बहुत ही इजी है, ठीक है। अब इसको जो थिकनेस ऑफ द सेल है, इसको भी ठीक है कि थिकनेस ऑफ द सेल क्यों ठीक रहेगा हाईलाइट पे? क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशंस हार्श रहते हैं उधर। बट इसको आपको रट के थोड़ा सा याद रखना है कि कॉइलिंग कैसा रहता है, सिनिस्ट्रल कॉइलिंग रहता है, ठीक है। अब देखो ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है, उसी बुक का ये वाला डायग्राम है। ये जनरली क्या है कि देखो, ट्रॉपिकल से लेके मीन्स लो लैट से लेके हाई लैट तक इसका डायग्राम है, एंड योर सरफेस से लेके डेप्थ तक इसका डायग्राम है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अपर सरफेस लार्जर फोरम्स क्या है? न्यूमोलाइट, ठीक है। तो ये सब फॉसिल, कुछ कुछ फॉसिल है, उसको आप याद रखना। जैसे कि न्यूमोलाइट से आपको लार्जर फोरम्स पे आ गया, ये तो देख रहे हो यहाँ पे कि हाईलाइट है, हाईलाइट के एरिया पे आता है तो ये सिनिस्ट्रल कॉइलिंग दिखाता है, ठीक है। लो लाइट पे ये डेक्स्ट्रल कॉइलिंग दिखा रहा है, ठीक है।
एंड और कुछ 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 इम्पोर्टेंट फॉसिल्स के नाम है, जैसे कि बॉलीविना, बुलीमिना, ओके, उभिजेरिना, ठीक है, रैप्डोमिना। रैप्डोमिनाली देखो, रैप्डोमिना का डेप्थ का कौन सा है, मैक्सिमम डेप्थ पे ये मिलता है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ बेंथिक फोरम, ठीक है। ये जनरली कहाँ पे मिलता है आपको, सबसे डेप्थ में मिलता है, कौन मिलता है, रैप्डामिना। इनको याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है, अब एक नाम याद रखो, रैप्डामिना, ठीक है। तो देखो एक चीज़, अच्छा डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे आगे, डेप्थ बैटोपिन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो सब ऑर्डर क्यों याद रखना है। देखो, सब ऑर्डर में तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है सब ऑर्डर में। एक तो हो गया आपका मिलियोलिना, रोटालिना और टेक्सुलारिना। तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, क्योंकि ये टॉपिक जो है माइक्रोवोसिल का टॉपिक है 1960s, 50 60 से चले आ रहा है, ओके। तो इसने बहुत रिसर्च करके ये देखा कि जो मिलियोलिना, रोटालिना एंड टेक्सुरलिना है, वो क्या करता है, वो एक तो सैलाइन कंडीशन में सैलिनिटी के बेसिस पे उसका वेरिएशंस रहते हैं, ठीक है। एंड योर एक तो सैलिनिटी के बेसिस पे रहते हैं, और एक तो जो डेप्थ है, ठीक है, जैसे कि सेल्फ एरिया, बैथियल एरिया, अबाइसल एरिया, ठीक है। इस एरिया के बेसिस पे भी कुछ कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि देखो, और इसको हम बोलेंगे टर्नरी डायग्राम, ठीक है। टर्नरी डायग्राम किसका, टर्नरी डायग्राम, टर्नरी डायग्राम ऑफ योर फोरामिनिफेरा। अब देखो फोरामिनिफेरा में क्या आ रहा है कि देखो, जो आपका सेल्फ एरिया है, ठीक है, जो आपका सेल्फ एरिया है, सेल्फ एरिया में क्या दिखाता है कि सेल्फ एरिया में रोटालिना और टेक्सुलारिना जो सब ऑर्डर है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। लगुन्स वाले एरिया पे आपको मिलियोलिना और रोटालिना वाला पार्ट ये देखने को मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। और टर्नरी डायग्राम हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे, बट ये चीज़ रहता है, ठीक है। ये डायग्राम में जनरली ये चीज़ ये चीज़ बस देखा गया है कि टर्नरी डायग्राम, टर्नरी डायग्राम बना है किस किस के बेसिस पे, मिलियोनिना, रोटालिना एंड योर टेक्सुलारिना, ठीक है। और इसके बेसिस पे सैलिनिटी के बेसिस पे ये लोग डिवाइड किए, ओके। यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके एक मिनट, अच्छा, ठीक है। ये तीन सब ऑर्डर हो गया, मिलियोनिना, रोटालिना एंड योर टेक्सुलारिना, ठीक है। इन तीनों के बेसिस पे देखो, अब थोड़ा सा एक बार देख लेना, ये इसमें क्वेश्चन तो बनने का, क्वेश्चन बन सकता है वैसे, ठीक है। सेल्फ एरिया पे क्या क्या रहता है, ये रोटालिना और टेक्सुलारिना पार्ट ज़्यादा रहता है, ओके। एंड ये लेगुनल एनवायरनमेंट पे, लेगुनल एनवायरनमेंट पे क्या रहता है कि योर रोटालिना एंड योर मिलियोलिना पार्ट, ये वाला, इसके अंडर जो जो फोर्सेस आते हैं ये सब ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो फॉसिल हमें ऑर्डर के बेसिस पे या फिर फॉसिल के स्पीसीज के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कौन से एनवायरनमेंट में आ सकता है, ओके। ओके, अब जनरली देखो जो रहते हैं, देखो यहाँ पे, अब हम लोग बाकी के जो पढ़ेंगे वो जनरली उसका एप्लीकेशन बेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब जनरली फूड एंड ऑक्सीजन के बेसिस पे, तो फूड एंड ऑक्सीजन के बेसिस पे तीन तरीके का डिवाइड किए, ऑलिगोट्रोपिक, मेसोट्रोपिक एंड इयोट्रोपिक, ठीक है। ऑलिगोट्रोपिक के क्या रहते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन रहता है इस पे और मिनिमम फूड सप्लाई रहते हैं। अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन और मिनिमम फूड सप्लाई बना, ठीक है, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे फॉसिल्स, क्या क्या देखने को मिलेंगे, एपीफोना एपीफोना फॉसिल देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड योर क्या देखने को मिलेंगे बीच वाले पोर्शन पे, अब अगर मेसोट्रोपिक के आ गया हम लोग, ठीक है। अगर हम मेसोट्रोपिक पे आते हैं, तो मेसोट्रोपिक पे हम लोग को देखने को मिलेगा सीबीसाइड्स, ठीक है।
मेसोट्रॉपिक में दो चीज़ें सिमिलर रहते हैं, एंड योर जहाँ पे फूड मैक्सिमम रहता है, न्यूट्रिएंट मैक्सिमम रहते हैं, बट ऑक्सीजन कम रहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम इयोट्रोपिक। ठीक है, इयोट्रोपिक पे हमें क्या क्या फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, ये वाले डायग्राम पे है, ठीक है। ग्लोबुज एक तो हो गया आपका ग्लोबुलमिना, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना ये। तो जनरली क्या देखने को मिलता है कि हमें इनफोनल फेसिस देखने को मिलता है। इनफोना फेसिस कहाँ पे, जहाँ पे फूड मैक्सिमम है एंड ऑक्सीजन मिनिमम है। जो हम लोग देखे थे कि जो इन्फोना क्या रहता है, यानी कि सरफेस के अंदर जो रहते हैं, सरफेस के अंदर रहेंगे उसको तो आपको फूड सप्लाई ज़्यादा मिलेगा, बट ऑक्सीजन आपको कम मिलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा, सब सुन पा रहे हैं ना, सब लोग हैं? हेलो, ओके, अच्छा। अब है डेप्थ बायोटॉप। ओके, तो डेप्थ बायोटॉप पे क्या क्या है आपको याद रखना है कि तीन डिवीजन किया है, ठीक है। इनर नेरिटिक, अपर एंड मिडिल बाथियल जोन एंड लो बाथियल जोन, ठीक है। इनमें से आपको याद रखना है, इनर नेरिटिक में क्या है, एल्फिडियम, क्विनक्विलोकुलिना एंड योर टेक्सुलरिना। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक्चुअली टाइम नहीं मिला मेरे को क्वेश्चन ढूंढने के लिए, बट मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि बार बार आप क्वेश्चन बना के ग्रुप में भेजिए, कोई भेज ही नहीं रहा है। मतलब ग्रुप बना के नहीं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या रहता है कि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। तो इसको क्यों याद रखना है, एक तो इनर नेरेटिक जोन हो गया, ठीक है। अगर हम लोग अम, ऐसे बनाए सर ओशन को, ठीक है, इनर नेरेटिक, मिडिल एंड अपर बैथियल जोन एंड योर बैथियल जोन, इस पे से कुछ फॉसिल टाइप मिल रहे हैं, जैसे कि आपको मिल रहा है एल्फिडियम, क्विनक्यूलोकुलिना एंड योर टेक्सुलरिना। कहाँ पे, इनर नेरेटिक पे। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, बॉलीविना, उबजेरिना, बुलीमिना, सिबिसाइड्स, नोडोसारिया, सबको याद रखना है, ठीक है। सारा फॉसिल्स को याद रखना है इस पे। एंड लो बैथियल जोन पे, लो बैथियल जोन पे मिलियोलोनिस, प्लियोस्टोमाला, पुलिना, स्टीलोस्टोमेला एंड एगेरेला, ठीक है। तो ये जनरली क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, आप लोग अभी तक पढ़े नहीं होंगे, बट ये पढ़ा जाएगा आपको। तो जब पढ़ा जाएगा तब ये वाला एक बार याद करके इसको मैच करा लेना। क्या है, जब आप पढ़ेंगे सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी, जब आप पढ़ेंगे सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी, तो सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी पे एक चीज़ पढ़ा जाएगा कि वो ट्रांसग्रेशन हो रहा है या रिग्रेशन हो रहा है, ठीक है। कुछ सीक्वेंस के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांसग्रेशन फेज है या रिग्रेशन फेज है। मतलब कि मान लो लोअर बैथियल जोन और ऊपर अपर बैथियल जोन और ऊपर नेरेटिक जोन है, तो ये ट्रांसग्रेशन होगा या रिग्रेशन होगा, ठीक है। ये आप सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी में पढ़ेंगे। बट क्वेश्चन एक बार क्या आया था, क्वेश्चन एक बार ये बस इसका नाम बस दे दिया था, ठीक है, फॉसिल्स का नाम दे दिया था, एंड आपको पूछा गया था कि ये ट्रांसग्रेशन फेज है, रिग्रेशन फेज है, ठीक है। फॉर दैट आपको सीक्वेंस सर्टिफिकेट जब पढ़ा जाएगा तब आप कोरिलेट कर लेना। बट अभी के लिए आप लोग इसको याद रख दीजिए कि इनर नेटिक जोन में क्या क्या फॉसिल्स आ रहे हैं, अपर मिडिल बैथियल पे क्या क्या फॉसिल्स आ रहे हैं, एंड लोअर बैथियल पे क्या क्या फॉसिल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देख लिए कि सीक्वेंस सर्टिफिकेट मीन्स हमें जनरली ये पैलियोबैथीमेट्री पे हेल्प करता है, पैलियोबैथीमेट्री, पैलियो क्लाइमेट, सीक्वेंस सर्टिफिकेट पे हेल्प करता है ये। सो दैट्स वाई एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सो डेप्थ बैटअप इज योर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें आप ये कर लीजिए, अब सीक्वेंस स्ट्रैटेजी जब पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो इधर कोरिलेट होगा, इधर होगा, नहीं तो
मैं अगर जो क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको ये करा दूंगा, ठीक है, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ओके। अच्छा, देन देखो साइलिनिटी फेज पे, ठीक है। तो साइलिनिटी फेज पे जनरली क्या क्या रहता है कि एक कंडीशन हाइपर साइलेंट, देखो एक कंडीशन होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर कंडीशन रहता है। एक क्या रहता है ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर पे क्या रहता है दोनों का मिक्स रहता है। एंड वन इज जो सैलाइन वाटर, ठीक है। तो ये जनरली क्या कंडीशन हो गया, ये आपका कुछ एक हो गया नॉर्मल मेराइन वाला, कहीं कहीं पे नॉर्मल मेराइन आएंगे, कहीं कहीं पे अगर लेगुनल आ गया, ठीक है, लगून अगर आ गया, तो लगून आ गया मतलब क्या, वो आइसोलेटेड एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट बहुत हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोसैलाइन बोल लेंगे आपको, क्योंकि इस पे सैलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो सैलिनिटी के बेसिस पे भी डिवीजन हुआ है, ठीक है। जनरली क्या हुआ देखो, लो सैलिनिटी ब्रैकिस लगून्स पे, ठीक है, ब्रैकिस एरिया पे, ओके, जो ब्रैकिस एरिया है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अग्लूटिनेटेड फॉर्म देखने को मिल रहा है, ओके। टेक्टिनस एलोग्रोमिना, ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, फ्रेश एंड ब्रैकिस वाटर पे। अगर हाइपर सैलाइन कंडीशन आ गया, देन हमें क्या देखने को मिल रहा है, पोर्सेनियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हमें कहीं पे पोर्सेनियस फॉसिल्स देखने को मिले, तो मीन्स दैट एरिया इज अ हाइपर सैलाइन कंडीशन, ओके। अच्छा, ठीक है, इस सैलिनिटी के बेसिस पे जो डिवीजन है इसको भी याद रखना है। एग्लूटिनेटेड आपका लो सैलिनिटी, लो सैलाइन एरिया पे, ठीक है। एग्लूटिनेटेड देखो, एग्लूटिनेटेड जनरली देखो नॉर्मल मेरेन पे पूरा आ रहा है ये, ठीक है, और थोड़ा बहुत फॉसिल्स जो आ रहे हैं वो हाइपोसैलिन पे आ रहे हैं। बट जनरली क्या रहता है, जनरल ये सब जनरलाइज है, ठीक है, जनरली क्या रहता है पोर्सेलेनियस रहता है जो हाइपोसैलिन पे, ओके। एलोग्रोमिना जो रहता है फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर पे, ठीक है। अच्छा, अच्छा आपको स्टेबल आइसोटोप पढ़ाया गया है? कंप्लीट हुआ क्या आपका स्टेबल आइसोटोप? ओके, तो स्टेबल आइसोटोप में और डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, बट मैं जनरल व्यू थोड़ा सा दे देता हूँ, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हमें पता है कि फोरामिनिफेरा का सेल किससे बना रहता है, CaCO3, ठीक है। यहाँ पे क्या रह रहा है, यहाँ पे जनरली क्या रह रहा है, ऑक्सीजन रह रहा है। तो जनरली फोरामिनर का जो सेल वो बनाता है, वो सेल कैसे बनता है, जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं और ओशन पे आपका कैल्शियम है एंड ऑक्सीजन है, इन तीनों को वो प्रोपोर्शन पे मिला के अपना कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पे जनरली क्या क्या रहता है, वाटर रहता है। तो जो वाटर में जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसी ऑक्सीजन से वो ये ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो हमें अगर एक सेल मिला, ठीक है, अगर उसका हम ऑक्सीजन को स्टडी किए, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन स्टडी, हमें ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडी कर सकते हैं उस पर। तो ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडी में क्या रहता है कि हमें डेल O18 रहता है। अच्छा, जिस जिसको पता है थोड़ा तो उनको पता है, पर मैं जनरल से वाला बोल लेता हूँ, फिर जब स्टेबल आइसोटोप पढ़ा जाएगा तो आप पूरा से समझ लेना, ओके। तो डेल O18 स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल O18 व्हाट इज डेल O18 इज योर O18 आइसोटोप बाई O16 आइसोटोप, ठीक है, ये रहेगा दिमाग पे, O18 बाई O16। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखो, ये है इक्वेटर, लो लैटिट्यूड एरिया, मीन्स इक्वेटर एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या क्या हूँ मैं, यहाँ क्या करूँगा, ये ओशन बना लिया और ये पहाड़ बना के ये थोड़ा सा हाई लैटिट्यूड आ गया, ये हाई लैटिट्यूड, ये जो लो लैटिट्यूड, ये ओशन एरिया है, ठीक है। हम लोग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं किसका, हम लोग कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ग्लेशियल पीरियड का,
ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये ग्लेशियल पीरियड है? तो क्या रहता है कि जनरली हमेशा क्या होता है कि सन तो रहेगा ही। ठीक है, तो सन अगर रहेगा मीन्स एवापोरेशन होंगे। ठीक है, अब एवापोरेशन जब होंगे तो क्या होगा, वाटर एवापोरेट होगा ना, तो वाटर में क्या है, एच है और ओ है, तो ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बस एक ही ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ आइसोटॉप्स हैं। तो जनरली दो आइसोटॉप देखो, O18 O16। तो O16 को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो जनरली जो एवापोरेशन होगा उसमें ज़्यादा क्या रहेंगे, O16 रहेंगे। O18 भी रहेंगे, बट ज़्यादा क्या रहेगा, O16 रहेगा। ठीक है, तो जब एवापोरेशन हुआ तो O16 जाएगा ऊपर, और ऊपर जाके ये बना बादल। यहाँ पे O18 भी है और बहुत ज़्यादा O16 भी है। ठीक है, अब ये जब हाई लेट पे जाएगा, आपको पता है कि जब ये ऊपर जाता है तो थोड़ा दूर जाके ये क्या करता है, बारिश देता है। ओके, या फिर किसी पहाड़ अगर आ गया कुछ तो उसको टकरा के क्या रहता है वो, ठीक है, बारिश गिराता है वो। तो जो यहाँ पे जब बारिश गिराएगा तो क्या गिरेगा, जब बारिश गिरेगा तो O18 हैवी है, तो O18 गिर जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एक तो जो क्लाउड है, एटमॉस्फेरिक क्लास पे आपको पढ़ा जाएगा कि जो क्लाउड है एक तो हॉरिजॉन्टल, एक तो ऊपर का मूवमेंट किया और ऐसा वाला भी मूवमेंट करता है। मींस ये लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड को भी जाता है क्लाउड लेके। ठीक है, तो क्लाउड क्या क्या यहाँ पे पास में O18 बारिश के हिसाब से O18 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जब क्लाउड हाई लाइट पे जाएगा और आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या होगा, ऑक्सीजन 16 और बढ़ जाएंगे इस पे। तो ऑक्सीजन 16 बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब वो हाई लाइट पे पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, स्नोफॉल करेगा, एंड ये यहाँ पे ग्लेशियल फॉर्म होंगे। अगर ग्लेशियल फॉर्म होंगे, ठीक है, अगर ग्लेशियल फॉर्म होंगे तो ग्लेशियर यहाँ पे क्या होगा, सब O16 इधर आएंगे, तो यहाँ पे O16 ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, O16 मोर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओशन पे O16 निकल जा रहा है, तो ओशन पे O18 ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे O18 ज़्यादा है, मीन्स आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको न्यूमेटर बोलते हैं ना, न्यूमेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर अगर ज़्यादा हो गया मीन्स दिस इज मोर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई लैटिट्यूड पे जहाँ पे ग्लेशियर फॉर्म हो रहे हैं, देखो यहाँ पे धीरे धीरे ग्लेशियर फॉर्म होते रहेंगे ना, क्योंकि हम लोग ग्लेशियल पीरियड के तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लेशियल फॉर्म होते रहेंगे। तो ग्लेशियल फॉर्म पे क्या रहेगा कि डेल 18 क्या होगा, देखो डिनो O16 ज़्यादा हो रहा है, मीन्स आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या है, मोर नेगेटिव हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, डेल 18 डेल O18। ठीक है, अब हमें कोई फॉसिल मिला, उसका हम स्टेबल आइसोट ऑक्सीजन स्टेबल आइसोटोप पता स्टडी करके पता कर सकते हैं कि ये दिस इज दिस इज अबाउट अ ग्लेशियल पीरियड और अ इंटरग्लेशियल पीरियड। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एवापोरेशन हुआ, देखो क्या क्या है इतना, यहाँ पे -9 to 11, और यहाँ पे डेल O18 कितना है, डेल O18 यहाँ पे अप टू -18 और 24 आ रहा है, तो विच इज़ मोर पॉजिटिव। ठीक है, ये तो मैथ हो गया कि पॉजिटिव क्या है, दिस इज मोर पॉजिटिव। ओके, सो दिस शोज अ ग्लेशियल पीरियड। अब इंटरग्लेशियर में चेंज हो जाएगा, इंटरग्लेशियर पे क्या होगा, इंटरग्लेशियर पे क्या होगा कि आपका ग्लेशियर मेल्ट करने लगेगा। ठीक है, तो जब मेल्ट करने लगेगा तो क्या करेगा वो, जब मेल्ट करने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो रिवर वगैरह पे क्या क्या रहेगा, पास करता रहेगा ना ग्लेशियर। ठीक है, तो O16 सबको पास करता रहेगा वो। ओके, तो ग्लेशियर पीरियड समझ में आई है।
If any doubt, you can ask. Hello. I'm audible or not? Okay, तो क्लियर ना? देवाशीष क्लियर था? एंड नंदन, खिराब्दी, प्रज्वलिता सब क्लियर? प्रंजीत? ठीक है, तो जब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपका फोरामिनिफेरा के नाम के थ्रू आएंगे। तो फोरामिनिफेरा के नाम के थ्रू आए या फिर ऑक्सीजन आइसोटोप के नाम के थ्रू आए, आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन स्टडी हो सकता है इधर, तो ऑक्सीजन हम लोग पढ़ देंगे ऑक्सीजन स्टेबल आइसोटोप पे क्या क्या होता है, ठीक है। अब एक मिनट, अच्छा, तो साइलिनिटी जो रहता है, अब हम लोग देख, ये तो पायलट टेम्परेचर हो गया, अब साइलिनिटी का बात करते हैं, ठीक है। अब देखो साइलिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाशियर है, अच्छा इसको रब कर दूँ ना मैं, ओके समझ गया, तो इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। आई होप आप लिख लिए होंगे। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट योर साइलिनिटी। हमें पता है साइलिनिटी में क्या क्या फॉसिल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब साइलिनिटी ऑफ फॉसिल्स मिल गए, अब देखो साइलिनिटी पे बेसिस पे क्या क्या होता है, ये ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडी कैसे होता है ये, कि ग्लेशियर है यहाँ पे, ग्लेशियर मेल्ट हुआ, तो ग्लेशियर जब मेल्ट होगा वो किसके साथ आएगा, वो क्या पास करेगा, ऑक्सीजन 16 पास करेगा, ठीक है। ग्लेशियर से जब आएगा, देखो ग्लेशियर यहाँ पे है, ओशन यहाँ पे है, बीच में क्या है, बीच में है रिवर, रिवर के पास आएगा ना। तो जब रिवर पे आएगा, तो रिवर पे जनरली क्या होगा, रिवर पे O16 ज़्यादा होंगे, O16 ज़्यादा होंगे मीन्स रिवर्स ओज योर O डेल 18 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या है, अब है, अच्छा ये मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। अब अगर ब्रैकिश वाटर आया, तो ब्रैकिश वाटर में क्या है, ब्रैकिश वाटर पे आपका सेलाइन भी है, मतलब मीन्स मेराइन का भी है, फ्रेश वाटर का भी है। तो मेराइन का डेल O18 पॉजिटिव वाला भी पार्ट है, और यहाँ पे डेल O18 नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो नेगेटिव अगर रहेगा ना, तो इससे कम नेगेटिव कौन सा होगा, ब्रैकिश वाटर होगा, इससे कम सा नेगेटिव। पहला है आपका ये फ्रेश वाटर, क्योंकि डायरेक्टली फ्रेश वाटर में O16 आ रहे हैं, देन आपको मिल रहे हैं कहाँ पे, ब्रैकिस पे, तो सेकंड आएगा आपका ब्रैकिस पे, ठीक है। ब्रैकिस पे क्या आएगा, ब्रैकिस वाटर पे लेस नेगेटिव देन फ्रेश वाटर बट मोर नेगेटिव देन योर ओशन, ओके। आई होप ये स्टेटमेंट आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मेराइन से भी मोर पॉजिटिव कौन सा होगा, एनीवन, मेराइन से भी मोर पॉजिटिव डेल O18 कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, जो आइसोलेटेड होगा, ठीक है। एक एरिया अगर आइसोलेटेड होगा, जैसे कि आपका हमको पता है डेड सी या रेड सी, डेड सी में क्या है वो, कि वो ओशन से कट ऑफ हो गया, एंड इधर सैलाइन वाटर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहे हैं कंटिन्यूसली, बट रिचार्ज कुछ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इवापोरेशन हो रहा है मीन्स O16 इधर से निकल ही रहे हैं, एंड O18 इधर बढ़ ही जा रहे हैं, तो दिस इज मोर, और भी ज़्यादा ये पॉजिटिव आ जाएगा, डेल O18 पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रेश वाटर सोर्स डेल O18 नेगेटिव, देन योर ब्रैकिस, देन योर मेराइन, देन योर आइसोलेटेड, लाइक योर आइसोलेटेड क्या क्या रहते हैं, अटोल्स, अटोल लगून जो आपका रहता है, जो अलग से हो जाता है ना,
ठीक है। अलग से जो सैलाइन लेक्स रहते हैं जी, जैसे डेड सी, रेड सी, ये सब। ओके, तो सैलिनिटी समझ में आया ना, पाइलो टेम्परेचर एंड पाइलो सैलिनिटी। ठीक है। देन व्हाट इज योर ग्लोबिजेरिना ऊज। ठीक है, तो ग्लोबिजेरिना जो प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा है, ठीक है, वो प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा हो या जो आपका जो भी फोरामिनिफेरा हो, वो जनरली मर के कहाँ पे जाएगा, फ्लोर पे जाके, सेडिमेंट पे जाके वो फॉसिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबिजेरिना ऊज। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, ग्लोबिजेरिना ऊज का कॉम्पोजिशन जनरली क्या होगा, कैल्शियम डिपॉजिट करेगा ये ना, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करेगा ये। ठीक है, ये जनरली क्या डिपॉजिट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करेगा। और एक बोलते हैं सिलिशियस ऊज, calcareous ooze, which is also जो globigerina ooze, and another is जो siliceous ooze। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा, तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट क्या आ जाएगा, सीसीडी भी हमारा इम्पोर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये CCCD है, कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्पेंसेशन डेप्थ। ठीक है, तो देखो ऊज का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, तो कोकोलिथोफोर भी है, और कोकोलिथ और फोरामिनिफेरा, प्लैंटोनिक फोरामिनिफेरा और कोकोलिथ, देखो 80% कार्बोनेट डिपोजिशन को कार्बोनेट डिपोजिट हुए हैं। ठीक है, 80%। ओके, तो फोरामिनिफेरा क्या है कि जो ऊज बनेगा, जो कैलकेरियस ऊज, देखो कैलकेरियस ऊज हो या ग्लोबिजेरिना ऊज हो, ठीक है, उसका जो डिपोजिशन है, उसका डिपोजिशन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होगा। वन इज योर क्लाइमेट, डेप्थ ऑफ द लाइसोक्लाइन, एंड योर टेरिजेनियस सेडिमेंट सप्लाई। ठीक है, तो क्लाइमेट पे क्या रहता है, तो अपवेलिंग वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है ना, प्लैंक्टन। अपवेलिंग मीन्स आपका कितना न्यूट्रिएंट्स आपको पहुंच रहा है, जितना न्यूट्रिएंट्स होगा उतना प्लैंक्टोनिक प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, और ये जो अपवेलिंग रहता है, ओशन ओशनोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो जनरली अपवेलिंग जो रहता है वो क्लाइमेट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो दिस इज योर क्लाइमेट इंपॉर्टेंट हो गया। देन जो टेरिजिनस क्लास्टिक, ठीक है, एक एरिया में अगर बहुत सेडिमेंट सप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूस सेडिमेंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जनरली देखने को नहीं मिलते हैं आपका कैलकेरियस ऊज। ठीक है, जहाँ पे टेरिजिनस सप्लाई मोर होगा, वहाँ पे आपको कैलकेरियस ऊज या फिर ग्लोबिजेरिना ऊज देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, देन लास्ट पार्ट जो लाइसोक्लाइन। अब क्या है लाइसोक्लाइन, लाइसोक्लाइन क्या है, लाइसोक्लाइन एंड योर CCD क्या है, कार्बन कॉम्पेंसेशन डेप्थ और कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्पेंसेशन डेप्थ। कोई बता सकता है लाइसोक्लाइन क्या है। ठीक है, देखो, अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व जो होता है, ठीक है, जिस बाउंड्री के बाद, अच्छा एक डायग्राम होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्शन हुआ प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा से। अब किसी टेम्परेचर के बाद, किसी डेप्थ के बाद उसका डिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। डिजोल्यूशन होते रहते हैं, प्रोडक्शन भी होता है, डिजोल्यूशन भी होता है। ठीक है, जिस पॉइंट के बाद डिजोल्यूशन बहुत रैपिड होता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बहुत मिलेंगे। ठीक है, बट लाइसोक्लाइन कौन सा ए पॉइंट है, लाइसोक्लाइन के बाद रैपिड डिजोल्यूशन शुरू हो जा रहे हैं। ओके, द लाइन आफ्टर व्हिच rapid dissolution of calcium carbonate starts known as your lysocline, and final line where the
डिजोल्यूशन स्टॉप्स और डिजोल्यूशन एंड्स इज योर सीसीडी। मीन्स इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, इस डेप्थ के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, मीन्स क्या है कि आपको लाइसोन क्लाइन के ऊपर जनरली देखो हर ओशन का हर लैटिट्यूड पे लाइसोक्लाइन डेप्थ अलग अलग है, क्योंकि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिजोल्यूशन है वो डिपेंड करता है प्रेशर के से, आपको डिपेंड करता है टेम्परेचर से। ठीक है, और हमें पता है कि हर डिफरेंट लोकेशन का टेम्परेचर और डेप्थ अलग अलग होते हैं। सो प्रेशर अलग अलग होते हैं, टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, तो आपका लाइसोक्लाइन लाइन भी अलग अलग होता है। इसलिए लाइसोक्लाइन इंपॉर्टेंट है कि मान लो जिस एरिया पे लाइसोक्लाइन ऊपर आ जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको कार्बोनेट कम देखने को मिलेगा। जहाँ पे नीचे आ रहा है उसका डिपोजिशन बहुत देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सो दिस थ्री चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट बिकॉज इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्टिव होगा ऑब्वियसली उतना ही आपको कार्बोनेट फॉसिल्स मिलेंगे, सॉरी जो सेडिमेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, टेरिजेनिस अगर ज़्यादा हुआ तो आपको डिपोजिशन नहीं मिलेगा, अकुमुलेट नहीं होंगे वो। एंड लाइसोक्लाइन लाइसोक्लाइन आपको देखिए आप लाइसोक्लाइन के ऊपर। ठीक है, ओके। लाइसोक्लाइन क्या है जनरली, लाइसोक्लाइन क्या है, लाइसोक्लाइन जिसके बाद कार्बोनेट डिजोल्यूशन रैपिड हो जाता है जिस पॉइंट लाइन के बाद, और जहाँ पे पूरा स्टॉप हो जाता है उसके बाद कार्बोनेट बचता ही नहीं है, दैट इज योर सीसीडी। ओके, अब देखो CaCO3 क्या है। अब ये सॉल्युबिलिटी, हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर पढ़ रहे हैं सारा चीज़ें, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि सॉल्युबिलिटी CaCO3 का लेस होगा कहाँ, किस पे, वार्म वाटर पे। ठीक है, तो वार्म वाटर पे वो सॉल्युबिलिटी उसका लेस होगा एंड कोल्ड वाटर पे ज़्यादा होगा। ठीक है, और CO2 सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस विथ प्रेशर, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना CaCO2 सॉल्युबल ज़्यादा होगा, इसलिए हमें डेप्थ पे जो कुछ डेप्थ के बाद CCD मिल जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड फुल डिजॉल्व हो जाता है वो। ओके, और यहाँ पे जो रहा कि वार्म वाटर पे आपका सॉल्युबिलिटी कम रहता है, इसलिए लाइसोक्लाइन नीचे रहता है वहाँ पे। ठीक है, ओके, तो बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। अम, अच्छा, यहाँ पे और हाँ ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है कि ऊजेस आर मेनली एक्यूमुलेटिंग। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना जनरली इंपॉर्टेंट है नेट वालों के लिए, GSI के लिए, GSI में कुछ भी पूछ सकता है, बट नेट वालों के लिए ये जनरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा आपका रिसर्च वाला पार्ट है। ठीक है, और गेट के लिए ये सब गेट के लिए नहीं आएगा इतना। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो 50 डिग्री नॉर्थ तो 50 डिग्री साउथ पे रह रहा है, और जनरली कहाँ पे जो ऊजेस हैं, जो कैलकेरियस ऊज अपनों को मिलेंगे वो जनरली मिड ओशनिक के रीस के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, आसपास मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, देखो जो मिड ओशनिक की रीस रहता है देखो, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकेरियस ऊज कहाँ पे मिलेंगे, कैलकेरियस ऊज आपको मिलेंगे ऑन द और नियर बाय द योर मिड ओशनिक रीजेस। क्यों, जनरली यहाँ पे वार्म वाटर आएगा, तो वार्म वाटर आएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। ठीक है, इसलिए वो डिपोजिशन होंगे, नहीं तो पूरा डीजल हो जाएंगे ना। ठीक है, और क्या रहता है, एक तो वार्म की वजह से, और देखो जनरली जनरली तो मिड ओशनिक रीजन का जो पोर्शन रहता है वो जनरली CCD के थोड़ा ऊपर रहते हैं हमेशा। ठीक है, CCD के नीचे रहेगा तो वो डिजोल्व हो जाएंगे पूरा, बिकॉज ऑफ द ये मिड ओशनिक रीज के ऊपर है, CCD के ऊपर है ये मिड ओशनिक रीज, इसलिए डिपोजिशन होते हैं कैलकेरियस ऊज। समझ में आया, कैलकेरियस ऊज कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नेट के लिए। कैलकेरियस ऊज कहाँ पे मिलेगा आपको, मिड ओशन क्रीज पे। क्यों, एक तो आपका वार्म वाटर आ गया तो वार्म वाटर में सॉल्युबिलिटी लेस एंड जनरली CCD के ऊपर रहते हैं, इसलिए उसका डिपोजिशन हो पाता है। ठीक है,
ओके, नाउ जी इंपॉर्टेंट कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में फोरामिनिफेरा कैसे काम आता है। ठीक है, तो फोरामिनिफेरा एक तो काम आता है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में कि ये कौन सा एज का है, फॉर द एज डिटर्मिनेशन, एंड अनदर वन इज योर क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो क्वालिटी यहाँ पे क्या है, देखो देखो कलर के बेसिस पे इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, फोरामिनिफेरा कलर इंडेक्स, कलर के बेसिस पे। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे एक हो गया इमैच्योर, प्री मैच्योर, मैच्योर एंड योर पोस्ट मैच्योर। जो मैच्योर वाला पार्ट है, दिस इज योर ऑयल विंडो, मीन्स यहाँ पे ही ऑयल बनता है। तो हमें कलर इंडेक्स को देख के बता सकते हैं कि इसका मैच्योरिटी क्या है। ठीक है, इसका क्वालिटी क्या है, इसलिए हम फोरामिनिफेरा को पेट्रोलियम में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितना टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना टेम्परेचर क्या होगा उसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतना बर्न होता रहेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्न होता रहेगा, कार्बन जो कार्बन बर्न होता रहेगा, तो कार्बन जब बर्न होगा तो क्या होगा, उसको मोर ब्लैक कलर देगा उसको। ठीक है, इसलिए कलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। और कलर इंडेक्स आपको क्या बताता है, एक तो आपका टेम्परेचर बताता है, ठीक है, एंड योर मैच्योरिटी बताता है। ओके, एनीथिंग डाउट अप टू दिस? हेलो, फोरामिनिफेरा पे कोई डाउट? ओके, तो समझ आ रहा है सबको ना? पेट्रोलियम, देखो क्या है पेट्रोलियम कलर इंडेक्स, फोरामिनिफेरा का कलर। ठीक है, फोरामिनिफेरा का कलर देखो यहाँ पे क्या है कि जितना वो डेप्थ हो रहा है उसका देखो कलर चेंजेस हो रहे हैं ना। तो कलर जो चेंजेस हो रहे हैं, कलर जो चेंजेस हो रहे हैं, कलर का जो तीन पार्ट है, एक तो ह्यू, और एक आपका जो क्या ब्राइटनेस एंड ऑल सेचुरेशन। ठीक है, इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। जनरली 2 to 6 रहता है। ठीक है, बट और डिटेल्स में जाएंगे तो 0 to आपका रहता है 10। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे उसका कलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो मान लो आपको ये वाला 5 नंबर वाला मिला आपको। ठीक है, अगर 5 नंबर का कलर इंडेक्स आपको एक ड्रिलिंग कोर पे आपको मिला, ठीक है, तो आप सडन देख के बोलेंगे कि ये प्री मैच्योर स्टेज का है फॉसिल। सो ये वाला जो आपका कोर सैंपल है, मीन्स आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, वहाँ पे जनरली आपको क्या 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 आप रिपोर्ट पे लिखेंगे, दिस इज प्री मैच्योर कंडीशन, मीन्स ये ऑयल विंडो पे अभी तक आया नहीं है। ठीक है, और अगर डेप्थ में आप जाएंगे, देन आपको मिल गया 7 पे, तो आप बोलेंगे ऐसा इस डेप्थ के हमें 7 मिल रहा है, मतलब ये वाला ऑयल इंडेक्स के लिए मस्त है। ठीक है, जनरली क्या रहता है कि जो अपना फोरामिनिफेरा का जो फॉसिल्स हैं, आपको पता है कि जो पेट्रोलियम्स कैसे बना रहता है, पेट्रोलियम एंड कोल जनरली कैसे बनता है, जो फोरामिनिफेरा या फिर जो जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने के बाद डिपॉजिट हो गए, उनके ऊपर बरियल हो गए, और डेप्थ और प्रेशर के बाद वो धीरे धीरे कोल, पेट्रोलियम एंड गैस बना रहता है। ठीक है, तो दिस कलर इंडेक्स इज योर मैच्योरिटी इंडेक्स, जो 7 पार्ट। ठीक है, तो आ, थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, ऑलरेडी क्लास बहुत लंबा हो गया है, पर हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसको कवर करके एक बार ही माइक्रोफोसिल काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, सब लोग है ना? कोई और रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा?
कोई और भी रिप्लाई कर दो। थिराब्दी। अच्छा, मिहिर मिहिर न्यू ज्वाइन। प्रंजीत मड़े। प्रशांत। हेलो। समझ में आ रहा है सब? ओके, कोई सोया नहीं है ना? ठीक है, सोना मत है। ठीक है, एक बार इसको ख़त्म करके फिर हम लोग माइक्रोपोस चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। बाकी और एक दिन लगेगा। वर्टिब्रेट एंड योर प्लांट फॉसिल को कवर कर लेंगे एंड योर पैलेंटोलॉजी ख़त्म। ठीक है। ओके। तो एस्ट्रोकोडा। ठीक है। एस्ट्रोकोडा पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोकोडा जनरली फाइलम किस पे आता है? आर्थ्रोपोडा। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऊपर। कोई बता सकता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंडर हम लोग क्या पढ़े थे? कौन से क्लास को कवर किए थे? कौन से फॉसिल के क्लास को कवर किए थे? हाँ, ट्राइलोबाइटा। ठीक है। तो ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंडर आता है। आर्थ्रोपोडा जिसका जो पेयर्स रहते हैं। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे दो सब क्लास है। दो सब क्लास है जिसको माइडोकोपा एंड योर पोडोकोपा बोलते हैं। ठीक है। जनरली अगर कहीं आपको माइडोकोपा और पोडोकोपा सुनने को मिले, सो दिस इज योर क्या बोलेंगे इसको, ओस्ट्राकोडा के अंदर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम में क्यों आ रहा है ज़्यादा? एग्जाम में ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है, एग्जाम पे ये क्वेश्चन इसके ऊपर इसलिए बन रहा है, ये फोरामिनीफेरा ओस्ट्राकोडा हो गया, इनके ऊपर बनता है क्योंकि ये इसके ऊपर रिसर्च भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जैसे कि हम लोग फोरामिनीफेरा के देखें कि पेट्रोलियम में कैसे यूज हो रहा है, पैलियोक्लाइमेट पे कैसे यूज हो रहा है। ओके ना? ठीक है। सो देखो, पेयर है इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जेंस्कस ऑर्गन। जेंस्कस ऑर्गन आपको क्या, कहाँ पे, ये क्या है समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जेंस्कस ऑर्गन आपको कहाँ देखने को मिलता है? आर्थ्रोपोडा पे देखने को मिलता है। ओके। ओके। तो यहाँ पे तीन तरीका के हिंज लाइन मिलते हैं। ठीक है। वन इज योर एडोंट, मेरोडोंट और एम्फीडोंट। ठीक है। बट आई थिंक इसका डिटेल्स अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतना डिटेल्स पर ऑस्ट्रोकोडा पे ऊपर इतना, ऑस्ट्रोकोडा के ऊपर इतना डिटेल्स पे क्वेश्चन आया नहीं है। बट ये तीन हिंज लाइन आपको बस नाम याद रख लीजिए। ठीक है। एडोंट, मेरोडोंट और एम्फीडोंट। और उसके साथ क्या है कि बेरिशिया एंड योर बाइथोसाइथिर। तो ये अगर फॉसिल का नाम आ गए तो ये फॉसिल आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये फॉसिल का नाम आ गया मतलब ये ऑस्ट्राकोडा के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। ओके। ओके। सो इकोलॉजी पे देखो, इकोलॉजी पे क्या है कि जो यहाँ पे दो तरीके के मेंबर पढ़े थे नाम, हाँ हम लोग, एक तो मेडोकोपा और एक पोलीकोपा, पोलिडोकोपा। ठीक है। वैसे ही एक चीज़ है मेसोसाइप्रिस। एग्जाम्पल, मेसोसाइप्रिस ये ऑस्ट्राकोडा का है। अभी तक तो बस यही याद रखना है कि ये ऑस्ट्राकोडा का फॉसिल है, मेसोसाइप्रिस। ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ पे मिलता है? डैम्प सॉइल पे और जो लीफ लिटर रहते हैं, जो पत्ते वत्ते रहते हैं, उसके ऊपर मिलता है। और फ्रेश वाटर ऑस्ट्राकोड। ठीक है। फ्रेश वाटर ऑस्ट्राकोड का नाम क्या है? इज योर हेलोसाइप्रिस। ठीक है। फ्रेश वाटर इज योर हेलोसाइप्रिस। ठीक है। और जनरली क्या रहता है कि ओके। ओके। तो ये जनरली हम लोग जो ट्राइलोबाइटा के अंदर पढ़े थे। ठीक है। तो ट्राइलोबाइटा के अंदर जो पढ़े थे यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ट्राइलोबाइटा के अंदर क्या हम लोग देखे थे कि जितना उसका डेवलप होता गया, उसका उसका मॉर्फोलॉजी जितना डेवलप होता गया, वो
आई से एब्सेंस ऑफ आई पे आ गया था। ठीक है, जो रिसेंट उसके जो फॉसिल्स थे उस पे आई नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में था। ठीक है, वैसे ही इसका भी है, ओस्ट्राकोडा का भी वही है कि जितना डेप्थ होगा, जितना डेप्थ होगा उतना रोशनी कम होगा, तो आई का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो ऊपर वाले पोर्शन रहते हैं उसमें आई रहते हैं। ओके, और जो नीचे वाले पोर्शन रहते हैं उस पे आई वो ब्लाइंड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपका हो गया सरफेस वाला। ठीक है, अब सरफेस के नीचे वाला जो बीच वाला पोर्शन है उसका ये आपको याद रखना है, क्राइथ। बस आपको ये याद रखना है, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे कि फ्रेश वाटर को आपको याद रखना है हेलो साइप्रिस, और यहाँ पे दो फॉसिल्स का नाम हम लोग देखे, बेरिसिया एंड योर बाइथोसाइथियर, एंड यहाँ पे क्रेथ। दीज आर ऑफ एस्ट्रोकोड्स। ठीक है, एस्ट्रोकोडा एंड योर कोनोडोंट। ठीक है, अब कोनोडोंट पे क्या क्वेश्चन बनेगा? कोनोडोंट पे बस इसी स्लाइड पे बनेगा कोनोडोंट। कोनोडोंट पे क्या है? ठीक है, तो कोनोडोंट, देखो कोनोडोंट एक चीज इंपॉर्टेंट है कोनोडोंट का, कोनोडोंट का है क्या? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनेगा क्योंकि ये अलग है। इसका क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। एंड सेकेंड चीज इसका क्या है? बिकॉज ऑफ दिस इज ए एक्सटिंक्ट फॉसिल, बाकी सब लिविंग लिविंग फॉसिल्स हैं, पर दिस इज अ एक्सटिंक्ट फॉसिल। सो फॉर योर क्वेश्चन, फॉर योर गेट नेट जीएसआई क्वेश्चंस एंड योर जाम क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि इसका एज। ठीक है, इसका क्या एज है? इसका एज है लोअर ओडोविशियन टू योर अपर मोस्ट ट्रायसिक। ठीक है, ओडोविशियन टू योर ट्रायसिक। ठीक है, अच्छा, ये दो चीज़ें के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखो लोअर ओडोविशन, और इसका अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में पढ़े कि वो कौन सा स्टेज के आ रहा है, क्योंकि कभी कभी स्टेज के ऊपर क्वेश्चन आ जा रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो आया था कि राइटियन ये कौन से इसका है। ठीक है, तो ये किसका है? ये अपर मोस्ट ट्रायसिक का है। ओके, वैसे ही ट्रोमाडोसियन। ठीक है, लोअर ओडोविशियन जो स्टेज है वो है ट्रोमाडोसियन। ओके, तो ये एज हो गया आपका ओडोविशियन टू योर ट्रायसिक, वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर ओडोविशियन टू योर ट्रायसिक और पैलियोजोइक टू योर मेसोजोइक। तो दिस इज ए पैलियो मेसोजोइक फॉसिल, कोनोडोंट। ओके, अच्छा, तो जनरली ये क्या रहता है कि कोनोडोंट में मीन्स देखो कोन शेप में टूथ रहते हैं ना, जैसे कि ये देखो। ठीक है, कोन शेप में टूथ है और इसका जॉ नहीं है, इसलिए इसमें गंदा दिख रहा है। ठीक है, जॉ नहीं है इसके, एक तो जॉलेस, बट जॉलेस हो गया, एंड योर कोन शेप्ड टूथ, सो कोनोडोंट। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया आपका कंपोजिशन कैल्शियम फॉस्फेट, अनदर वन योर एज ओडोविशन टू योर ट्रायसिक। देन योर स्पोर्स एंड पोलेंस। ठीक है, तो स्पोर्स एंड पोलेंस में आपको देखना है, देखो जनरली एक क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ योर स्पोर्स एंड पोलेंस, क्या बोलते हैं उसको? पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोर्स एंड पोलेंस को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। अब देखो स्पोर क्या है, पोलेन क्या है। ठीक है, स्पोर जनरली क्या है? हैप्लोइड स्ट्रक्चर, मीन्स इसका दो क्रोमोजोन स्ट्रक्चर रहता है इसका, स्पोर का। ठीक है, ओके, जनरली क्या रहता है, जो फ्लावर्स रहते हैं, जो फ्लावर्स के पोर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो जनरली उड़ के आके कहीं पे डिपोजिट होते हैं, तो हमें वो जनरली 1 किलोमीटर के अंदर ही उसका डिपोजिशन हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि रेन होता रहता है या फिर विंड के वजह से ये डिपॉजिट कहीं पे होता है। तो जहाँ पे डिपॉजिट होता है तो हम डिपोजिशन को देख के बता सकते हैं कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन। इसलिए स्पोर्स और पोलेंस इंपॉर्टेंट है, और ये भर भर के हमें फोसिल्स मिलते हैं इसके। सो स्पोर्स एंड पोलेंस इज योर इम्पोर्टेंट। देखो, स्पोर्स एंड पोलेंस तो एक हो गया पैलिनोलॉजी, ठीक है, पैलिनोलॉजी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, देखो, कोल का जो ग्रेड है ना, वही सेम चीज़ जो हम पेट्रोलियम में पढ़े थे। जब पेट्रोलियम का बात आ रहा था, हम लोग देख रहे थे कि ये कहाँ पे है, मीन्स क्या फोरामिनिफेरा कलर इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स। ठीक है, थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स पे, ओके, तो थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स पे उसका कलर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इसका कौन सा ग्रेड है। ठीक है, उसका ग्रेड हम लोग जान पाएंगे फॉसिल को देख के। ठीक है, एंड देखो ये रिलेशन एक तो हो गया, देखो कोल्ड रैंक है यहाँ पे। ठीक है, कोल्ड रैंक है, यहाँ पे आपका मैचुरेशन स्टेज है कि किस स्टेज पे हमें ऑयल मिलेगा, किस स्टेज पे हमें गैस मिलेगा। ओके, एंड दिस इज स्पोर एंड पोलन अल्टरेशन। तो जनरली आपको जो पोलन देखे होंगे या किसी भी फूल के, वो कैसा क्या कलर रहता है, जनरली क्या कलर रहता है, वो येलो कलर का रहता है ना, पोलेंस। ठीक है, वो येलो कलर का रहते हैं। अब येलो कलर का देखो, इसलिए फर्स्ट दिया है आपका येलो कलर। अब धीरे धीरे जैसे आपका टेप बढ़ता रहेगा, उसका देखो कलर येलो टू योर ऑरेंज टू ब्राउन टू योर ब्लैक आ जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स। थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स शोज द क्या बोलते हैं इसको, शोज योर ग्रेड ऑफ योर कोल और योर ऑयल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 1 नंबर कौन सा कलर पे आ रहा है, और कलर आ रहा है तो ये कौन सा कोल को दिखा रहा है। ठीक है, या फिर कौन से ऑयल विंडो दिखा रहा है, या फिर गैस विंडो दिखा रहा है। अगर मान लो आपको 5 नंबर का टीआई मिला, ठीक है, तो जनरली गैस विंडो हो गया। ठीक है, उस एरिया पे आपको गैस डिपोजिट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही और एक अल्टरनेशन है, दिस इज योर कोनोडोंट अल्टरेशन। कोनोडोंट, ठीक है, जो टूथ रहता है ना उसके, कौन से टूथ, तो उसके टूथ का कलर के बेसिस पे हम लोग ये डिवाइड किए हैं ये। ओके, सो अगर आप कोल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कोल और ऑयल के बारे में, या फिर कोई पीपीटी या फिर एग्जाम के वगैरह में देना चाह रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। ओके, थर्मल इंडेक्स, थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स, एंड योर कोनोडोंट अल्टरेशन, फोरामिनिफेरा कलर इंडेक्स। ठीक है, ये सब मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में। और ओके, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, ये आपका खत्म हो गया पैलेंटोलॉजी, माइक्रोफोसिल।